मैंने दोस्ती की, मैंने ट्रस्ट किया स्टार्टिंग में, तो मम्मी पापा मेरा स्कूल से नाम करवा देंगे, शादी कर देंगे। मैडम मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दे। ऐसी ऐसी बच्चियों के भी कॉल आते हैं जो सुसाइड करने का सोच जाती है। हमने ऐसी ऐसी बच्चियों की भी हेल्प की। आप सोचोगे नहीं हमारे समाज में कितनी गंदगी फैली हुई है। 5वीं क्लास की बच्ची का भी केस आया था, हमारे रोंगटे खड़े हो गए थे केस सुन के कि ऐसी ऐसी थी, क्योंकि हमारा इतना रहता नहीं है सुसाइड को थाने चौकी का केस करने का। तो मैं अब ऐसे ऐसे केस सुन रही स्कीम में आने के बाद जो हम सोच भी नहीं सकते थे। खुद फादर, मतलब जिसको नीच होना है वो ये रिश्ते भी नहीं देखते कि मेरी सगी बेटी है कौन है, कोई नहीं देखता। सबसे पहले लड़कियों को ये कहना चाहूँगी कि 100% ट्रस्ट नहीं करना। जब तक आप परमानेंट कहीं सेटल ना हो जाओ, परमानेंट किसी रिश्ते में ना आ जाओ, 1% हमेशा डाउट में रहना। चाहे आपका 10 साल का लिंक हो किसी आदमी से, चाहे 15 साल का हो, 20 साल का हो, अगर आपको कोई बोले कि ये चीज़ कर दो और आपको उसमें ये लगे कि ना ये तो गलत है, फिर वो गलत ही है। क्योंकि सही होता है तो आपके मन में कोई डाउट नहीं आता। अगर 1% भी डाउट हो जाता है, आता है मन में कि नहीं ये गलत डिमांड कर रहा है, ये सही नहीं है, तो वो चीज़ कभी भी सही नहीं हो सकती, चाहे 10 बंदे क्यों ना बोल दें। ठीक है, कभी घबराना नहीं है, क्योंकि गलत करने से ज़्यादा बुरा क्या होता है, गलत सहना। कभी गलत सहना नहीं है। इतना कॉन्फिडेंस जरूर रखो कि अगर आपके साथ कुछ हो जाता है या आपसे ही गलती हो जाती है तो उसको एक्सेप्ट करो कि हाँ मेरे से गलती हुई है। क्योंकि जब आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करोगे तभी उसको सुधारने का एक जो जज्बा है, उसकी नीयत है सुधारने की, तभी वो आपके अंदर आएगी। जब तक आप ये बोलोगे कि मैं गलत हो ही नहीं सकता तो कभी सुधारा भी नहीं जा सकता। सबसे पहले अपनी गलतियों को मानना सीखो हमेशा, चाहे नौकरी लगो ना लगो वो सेकंड चीज़ है। सबसे पहले बेसिक एटिकेट्स अपने टीचर्स को मतलब सबसे पहले ग्रीट करना, आते ही गुड मॉर्निंग विश करना। लड़कियों के लिए बोलना चाहूँगी, अगर आपके स्कूल में मेल टीचर है तो हमेशा 10 कदम की दूरी बना के रखें, कॉपी चेक करवानी टेबल पे रखें, पीछे हट जाए। क्योंकि हमारे पास ऐसे केस आते हैं, एक बच्ची ने बताया कि टीचर ने बैड टच किया। टीचर ने क्या एलिगेशन लगाया कि बच्ची मेरे सर पे चढ़ती कूदा के। देखा, मतलब जिसको थोपना हो कैसे भी थोप सकता है। तो आप अपनी तरफ से हमेशा ठीक रहे। कोई भी मेल स्टाफ है, मेल टीचर है, कोई भी, क्योंकि देखो जब हम छोटे होते हैं तो हम अपने फादर के इतने क्लोज होते हैं कि गोदी पे चढ़ते हैं, लेकिन जब हम बड़ी होती हैं एक उम्र का और एक जेंडर का लिहाज होते हुए उनसे दूरी ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाती है। ये चीज़ प्राकृतिक है, ठीक है, ये आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है कि जेंट्स से इतना दूर रहना है, ये सारी चीज़ें प्राकृतिक है। समझ गए आप? कभी भी किसी सिचुएशन में डाउटफुल हो तभी मम्मी को बताओ। हो सकता आप गलत हो सकता आप सही हो, लेकिन आपका डाउट बिल्कुल क्लियर करें। सबसे अच्छी दोस्त एक लड़की की कौन होती है? मम्मी। सेकंड आपकी फीमेल टीचर, और थर्ड अगर आपके सर से पानी ऊपर चला गया है, आपको नहीं समझ में आ रहा, ना मम्मी को बता पा रहे हो ना टीचर को, देन हम एज ए फ्रेंड दीदी लगा लो, कुछ भी अपने गार्जियन लगा लो, तो हम आपके साथ हैं। ठीक है, समझ गए सभी? तो किसी के पास नोट पैड है वो नंबर नोट करने के लिए? आप हमें दे दीजिएगा। हाँ वो दे दें। चलो मैं नोट कर लेती हूँ, मैडम आप नोट कर लो अपने फ़ोन में या तो सेव कर लो, क्योंकि नंबर अनाउंस करना जरूरी है। वो हमारा सिर्फ लड़कियों के लिए नंबर है। जो हिसार के एसपी सर है शशांक कुमार सावंत, इतने एक्टिव है, वो खुद एज ए मैन होके वो समझते हैं कि लड़कियां बोल नहीं पाती सिर्फ डर के कारण, हाईलाइट होने के कारण, कि उनकी बदनामी हो जाएगी, इसलिए उन्होंने ये पर्सनल नंबर प्रोवाइड किया है ताकि चुपके से वो शिकायत करें। मैडम अगर आप भी किसी बच्ची, आपको लगता है कोई बच्ची डाइवर्ट हो रही, कहीं जा रही है, तो आप भी हमें चुपके से शिकायत दे सकते हैं। हमारा मकसद किसी को बदनाम करना नहीं है, आपके आसपास एक सेफ एनवायरनमेंट बनाना हमारा मकसद है कि बेझिझक आए पढ़े, मतलब ये ना सोचे कि यार स्कूल में भी जाना पड़ा और उस गली से जाने का भी मन नहीं करा और जाना भी पड़ेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके मोहल्ले में, आपके आसपास, आपके शहर में कोई ऐसी गली है, कोई ऐसा चौराहा है, कोई ऐसी दुकान है जहां आप कंफर्टेबल फील नहीं करते आते जाते, वो भी हमें नोट करवा सकते हैं। हम उसको हॉटस्पॉट बना के उसकी वहाँ पे पुलिस की डिप्लॉयमेंट करवा देंगे। ठीक है, समझ गए सभी? तो आप हमारी हेल्प करेंगे पक्का? क्योंकि आपकी शिकायत से हमारा कुछ नहीं होना, हमारा कोई रिवॉर्ड वगैरह नहीं बनना। हमारा मकसद तो एक समाज को एक अच्छी लाइन पे लाना है, एक अच्छी दिशा देना है। तो अगर आप किसी लड़के की शिकायत देते हो ना बच्चे, तो हो सकता है उस बच्चे की वो इनिशियल स्टेज हो, वो शुरुआती उम्र हो उसकी, क्या पता वो सुधर जाए। अगर आज आपके साथ कर रहा, कल उसकी, फिर उसकी वो आदी हो जाएगा, उसकी आदत हो जाएगी, फिर उसको कोई शर्म नहीं आएगी कि वो क्या कर रहा है, वो खुद डिसाइड नहीं कर पाएगा कि वो सही कर रहा है गलत। तो आप किसी की शिकायत देके किसी बच्चे को क्रिमिनल बनने से रोक सकते हो,
क्योंकि आपके घर भी भाई है, वो भी किसी ऐसे ही सर्कल में घूम रहा है, ऐसे ही साइकिल में फंसेगा। तो कभी भी आपको कहना चाहूँगी, हमेशा अपने आसपास एक ऐसा इन्वायरमेंट रखें कि हर कोई लड़की आपके साथ सेफ महसूस करे, ठीक है। ये जब आपको आदमी माना जाएगा, अच्छा आदमी, अच्छा इंसान माना जाएगा, जब हर लड़की, किसी भी उम्र की लड़की सेफ महसूस कर रही है। बेशक आप IAS बन जाओ, DSP बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, अगर आपका किरदार और आपकी नीयत साफ नहीं है तो आप इंसानियत में जीरो हो, ठीक है। तो घर में आपकी बहनें हैं, हमेशा वही सोच के काम करें दूसरे लड़कियों के साथ कि सारी चीजें लौट के आती हैं, ठीक है। भगवान सिखाने के लिए, सबक देने के लिए कहाँ से कहाँ साइकिल घुमा दे, कहाँ से कहाँ पहिया घुमा दे, हमें भी नहीं पता, ठीक है। तो नंबर नोट कर लो 92। आप भी नोट कर सकते, अपनी बहनों को दो घर जाके कि ऐसे ऐसे मैडम आई थी, दीदी आप मुझे प्रॉब्लम ना बताए कोई दिक्कत नहीं, मम्मी को ना बता पाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्कूल में मैडम आई थी, उनको बेझिझक आप अपनी प्रॉब्लम बता देना, फिर उनको ये लगेगा कि भाई बता रहा है तो सही बता रहा है, ठीक है। 9254972946 9254972946, ठीक है। बच्चे आप नोट करवा देना, जिन्होंने नोट किया ही नंबर बोल, और इस